सोचिए, अगर अचानक आसमान फट पड़े, जमीन से पानी उबलने लगे और लहरें पहाड़ों से भी ऊंची हो जाएं, क्या कोई बच सकता है? ये कोई कहानी नहीं, ये है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की सच्ची दास्तान। वो दौर था जब लोग अल्लाह को भूल चुके थे। हर तरफ बुतों की पूजा, नाफरमानी और गुनाह आम हो चुके थे। तब अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे डर है कि तुम पर एक बड़े दिन का अजाब आ जाएगा। लेकिन लोग हंस पड़े। उन्होंने कहा, हम तुम्हें अपने जैसा इंसान ही देखते हैं और तुम्हारी बात मानने वाले तो कमजोर लोग हैं। सोचिए, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, पूरा 950 साल। दिन में समझाया, रात में समझाया, छुप कर भी और खुल कर भी, मगर ईमान लाने वाले बहुत कम। जब कौम हद पार कर गई, अल्लाह का हुक्म आया, हमारी निगरानी में एक कश्ती बनाओ। रेगिस्तान में, जहां दूर दूर तक पानी का नाम नहीं, नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। लोग गुजरते, हंसते, मजाक उड़ाते और कहते, क्या अब तुम मल्लाह बन गए हो? और फिर वो दिन आ गया। आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन सिर्फ ऊपर से नहीं, जमीन फट गई, पानी के चश्मे उबल पड़े, नदियां उफान मारने लगी। कुछ ही पलों में पानी हर तरफ था। अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक एक जोड़ा और ईमान वालों को कश्ती में सवार कर लो। दरवाजा बंद हुआ और रहमत चल पड़ी। लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची हो चुकी थीं। तभी नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों में शामिल मत हो। बेटे ने जवाब दिया, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम की आवाज कांप उठी। आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं, सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। इतने में एक विशाल लहर आई और बेटा हमेशा के लिए पानी में गुम हो गया। जब अजाब आता है तो रिश्ते भी नहीं बचाते। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ जमीन, अपना पानी निगल ले, और ऐ आसमान, थम जा। बारिश रुक गई, पानी उतर गया और कश्ती ठहर गई जूरी पहाड़ पर। जालिम डूब चुके थे और ईमान वाले बचा लिए गए। नूह के बाद भी इंसान ने सबक नहीं सीखा। समय बीता, पीढ़ियां बदलीं और फिर इंसान उसी रास्ते पर लौटने लगा। एक ऐसी कौम उठी जिसकी ताकत की मिसाल दी जाती थी, कौमे आद। कुरान बताता है, आद के लोग मजबूत जिस्म वाले थे। रेगिस्तान में उन्होंने ऊंचे ऊंचे महल और स्तंभ बनाए, ऐसी इमारतें जो दूर से देखकर लोग हैरान रह जाएं। उन्हें अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि कहते, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। लेकिन वे ये भूल गए कि जिसने उन्हें बनाया वो उनसे ज्यादा ताकतवर है।